नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू संभव एजुकेशन। दिस इज आर्यन शुक्ला एंड आज की क्लास में डिस्कस करेंगे जीके के टॉप क्वेश्चन। ये सभी दोस्तों टॉप क्वेश्चन होंगे। देखिए आज मैराथन क्लास होगी। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। सभी लोग ध्यान से क्लास को देखिएगा और क्लास के अंत में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। डेली शाम को 9 बजे दोस्तों स्पेशल यूपी पीईटी एग्ज़ाम के लिए आपकी क्लास होती है। सभी लोग डेली क्लास को ज्वाइन कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर है। आपको बताना है भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है। आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जोधपुर। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। भारत में ब्लू सिटी के नाम से जोधपुर को जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। जोधपुर राजस्थान का शहर है। अब अगर हम ऑप्शंस की बात करें, जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। जयपुर भी दोस्तों राजस्थान का शहर है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। अब अगर हम ऑप्शन नंबर सी की बात करें, मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। मुंबई को 7 टापुओं के शहर के नाम से जाना जाता है, तो आप लोग इनके बारे में याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है भारत का संवैधानिक प्रधान कौन होता है। आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। ऑप्शन दिए गए ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी वित्त मंत्री, ऑप्शन नंबर डी रक्षा मंत्री। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। भारत का संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका राइट आंसर है। वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। आपको बताना है कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहा जाता है। सभी लोग आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। दोस्तों कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया था, लेकिन यहाँ पर आपको बताना है कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहा जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी संगणक। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका राइट आंसर है। वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग आंसर देते समय क्वेश्चन नंबर जरूर डालिएगा। बहुत अच्छे दोस्तों, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। आपको बताना है लोकटक झील कहाँ स्थित है। आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। ऑप्शन दिए गए ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए तेलंगाना, ऑप्शन नंबर बी मणिपुर, ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी गुजरात। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मणिपुर। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। लोकटक झील मणिपुर में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी प्रकार से पूछा गया था, तो आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है। आपको बताना है सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है। आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। ऑप्शन दिए गए, आप लोग ध्यान से ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद ही आंसर दीजिएगा। बहुत अच्छे दोस्तों, वेरी गुड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी स्वामी दयानंद सरस्वती। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका राइट आंसर है। वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है। आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। दोस्तों अयोध्या भगवान श्री राम का जन्म स्थान है। आप लोग भी जानते होंगे अयोध्या उत्तर प्रदेश का शहर है, लेकिन यहाँ पर आपको बताना है अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सरयू। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका राइट आंसर है। वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है। आपको बताना है गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे। सभी लोग आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। ऑप्शन दिए गए, आप लोग ध्यान से ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद ही आंसर दीजिएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए श्रीगुप्त। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब अगर हम ऑप्शन की बात करें, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। सिमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना की थी, तो आप लोग इनके बारे में याद रखिएगा। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है। अब आपको बताना है
राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार इसी प्रकार से पूछा गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 28 फरवरी को। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब अगर हम ऑप्शंस की बात करें, 12 जनवरी को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, तो आप लोग इनके बारे में याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है। आपको बताना है बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? सभी लोग आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ध्यान से ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद ये आंसर करिएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गौतमी। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली प्रथम महिला गौतमी थी, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर है। आपको बताना है सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश NB रमन्ना है, लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा गया है सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हीरालाल जेकनिया। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जेकनिया थे, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका राइट आंसर है। वेरी गुड। जिसने भी लाइक नहीं किया एक बार लाइक करिए, अपने फ्रेंड ग्रुप सभी जगह शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। और जो फ्रेंड इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर है। आपको बताना है टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मैसूर। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर है। आपको बताना है ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? सभी लोग क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आंसर करिए। ऑप्शन दिए गए ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए बैडमिंटन, ऑप्शन नंबर बी फुटबॉल, ऑप्शन नंबर सी क्रिकेट, ऑप्शन नंबर डी टेबल टेनिस। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी क्रिकेट। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर है। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बताया है, तो आप लोग राइट आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन है हॉर्नबिल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं, ध्यान से ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद ही आंसर दीजिएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नागालैंड। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। हॉर्नबिल त्यौहार मुख्यतः नागालैंड में मनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका राइट आंसर है। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर है। आपको बताना है भारत के किस राज्य को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार इसी प्रकार से पूछा गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पंजाब। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। भारत में पंजाब राज्य को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका राइट आंसर है। वेरी गुड, इस बार सभी ने राइट आंसर दिया, बहुत अच्छे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर है। अब आपको बताना है शरावती जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए केरल, ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक, ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, कर्नाटक। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। शरावती जल विद्युत परियोजना कर्नाटक में है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन है दोस्तों विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया जाता है? आंसर करिएगा। क्वेश्चन आपके सामने है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 17 मई को। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। प्रतिवर्ष 17 मई को विश्व दूरसंचार दिवस मनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब अगर हम ऑप्शंस की बात करें, 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है, तो आप लोग इनके बारे में याद रखिएगा। चलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर है। अब आपको बताना है विश्व पशु दिवस कब मनाया जाता है। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आंसर करिएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 4 अक्टूबर। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। दोस्तों, प्रतिवर्ष 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर है। अब आपको बताना है सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 18 के लिए आंसर करिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद ही आंसर दीजिएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी CR दास। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु CR दास थे, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है। अब आपको बताना है आईन अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 19 के लिए आंसर करिए। ऑप्शन दिए गए हैं, ध्यान से ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद ही आंसर दीजिएगा। आंसर देते समय क्वेश्चन नंबर जरूर डालिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अबुल फजल। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। दोस्तों, आईन अकबरी अबुल फजल द्वारा लिखी गई थी, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है। अब आपको बताना है विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आंसर करिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 16 सितंबर। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। दोस्तों, प्रतिवर्ष 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका राइट आंसर है। वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कैसा आपकी स्क्रीन पर है। आपको बताना है निम्नलिखित में से किस में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर कैस के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। दोस्तों, ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है। अब आपको बताना है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 22 के लिए आंसर करिए। ऑप्शन दिए गए ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए देहरादून, ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद, ऑप्शन नंबर सी लखनऊ, ऑप्शन नंबर डी न्यू दिल्ली। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। दोस्तों, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका राइट आंसर है। वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पर है। अब आपको बताना है प्रेम वाटिका किताब को किसने लिखा है। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 23 के लिए आंसर करिए। ऑप्शन दिए गए हैं, ध्यान से ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद ही आंसर दीजिएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रसखान। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। दोस्तों, प्रेम वाटिका किताब को रसखान ने लिखा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने है। अब आपको बताना है एशिया का प्रथम मानव DNA बैंक कहाँ स्थित है। अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी लखनऊ में। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। दोस्तों, एशिया का प्रथम मानव DNA बैंक लखनऊ में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने है। आज का लास्ट क्वेश्चन है। आपको बताना है मध्य प्रदेश का स्टेट फ्रूट क्या है। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आम। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। दोस्तों, मध्य प्रदेश का स्टेट फ्रूट मैंगो है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका राइट आंसर है। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने है। आपको बताना है मंदिरों की उत्तरी शैली किस रूप में जानी जाती है। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा नांगर। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका राइट आंसर है। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने है। आपको बताना है मेकेदातु परियोजना किस नदी पर स्थित है। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा कावेरी। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। दोस्तों, मेकेदातु परियोजना कावेरी नदी पर स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने है। अब आपको बताना है सिख धर्म की धार्मिक पुस्तक का नाम क्या है। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। ऑप्शन दिए गए हैं,
ध्यान से ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद ये आंसर दीजिएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुरु ग्रंथ साहिब। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। सिख धर्म की धार्मिक पुस्तक का नाम गुरु ग्रंथ साहिब है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसने भी क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर ए दिया, उनका राइट आंसर है। वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने है। अब आपको बताना है गांधीनगर किस राज्य की राजधानी है। आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों। गांधीनगर गुजरात की राजधानी है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अब अगर हम ऑप्शंस की बात करें, चंडीगढ़ खुद एक केंद्र शासित प्रदेश होने के साथ ही पंजाब और हरियाणा राज्य की राजधानी है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। तो आप लोग इनके बारे में याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने है। अब आपको बताना है टेरी बांध किस नदी पर स्थित है। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। ऑप्शन दिए गए, आप लोग ध्यान से ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद ही आंसर दीजिएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भागीरथी। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। टेरी बांध भागीरथी नदी पर स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि टेरी बांध कहाँ पर है, तो आप लोग याद रखिएगा उत्तराखंड में। चलिए, जिसने भी क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर सी दिया, उनका राइट आंसर है। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने है। अब आपको बताना है भारत की पहली महिला अशोक चक्र विजेता कौन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नीरजा भनोट। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। भारत की पहली महिला अशोक चक्र विजेता नीरजा भनोट हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 आपकी स्क्रीन पर है। अब आपको बताना है भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है। आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। ऑप्शन दिए गए, आप लोग ध्यान से ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद ही आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, APJ अब्दुल कलाम। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। भारत का मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम को कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इस बार सभी ने राइट आंसर दिया, बहुत अच्छे दोस्तों, वेरी गुड। जिसने अभी शेयर नहीं किया है, आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 आपकी स्क्रीन पर है। अब आपको बताना है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। ऑप्शन दिए गए, ध्यान से ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद ही आंसर दीजिएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 11 मई। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर सी दिया, उनका राइट आंसर है। वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 आपकी स्क्रीन पर है। अब आपको बताना है केरल की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मलयालम। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। केरल की ऑफिशियल लैंग्वेज मलयालम है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने है। अब आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 अक्टूबर को। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इसी लेवल के आर्मी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आप लोग क्लास को पूरा देखिएगा और ध्यान से देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 आपकी स्क्रीन पर है। अब आपको बताना है उच्च सदन किसे कहा जाता है। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा को। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। अपर हाउस राज्यसभा कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। निम्न सदन लोअर हाउस लोकसभा कहा जाता है, तो आप लोग इनके बारे में याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 आपके सामने है। अब आपको बताना है रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन नंबर ए हॉकी, ऑप्शन नंबर बी फुटबॉल, ऑप्शन नंबर सी क्रिकेट, ऑप्शन नंबर डी
बैडमिंटन, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्रिकेट, यस ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 आपके सामने है। अब आपको बताना है सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कॉम्पैक्ट डिस्क, यस ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। सीडी का फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने है। अब आपको बताना है ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। ऑप्शन दिए गए ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन नंबर ए कानपुर, ऑप्शन नंबर बी कोलकाता, ऑप्शन नंबर सी दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी चेन्नई। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, कोलकाता, यस ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम कोलकाता में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता दोस्तों, हुगली नदी किनारे बसा हुआ है, आप लोग याद रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने है। अब आपको बताना है विश्व विकास सूचना दिवस कब मनाया जाता है। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 24 अक्टूबर को, यस ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को विश्व विकास सूचना दिवस मनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 41 आपके सामने है। अब आपको बताना है महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वैशाली में, यस ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। महावीर का जन्म वैशाली में हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 आपके सामने है। अब आपको बताना है चचाई जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बीहड़, यस ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। चचाई जलप्रपात बीहड़ नदी पर स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं चचाई जलप्रपात कहाँ पर है, तो आप लोग याद रखिएगा मध्य प्रदेश में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 आपकी स्क्रीन पर है। अब आपको बताना है सतकोसिया टाइगर रिजर्व कहाँ पर है। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 43 के लिए। ऑप्शन दिए गए ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी ओडिशा, ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ओडिशा, यस ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। सतकोसिया टाइगर रिजर्व ओडिशा में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 आपकी स्क्रीन पर है। अब आपको बताना है थाईलैंड की राजधानी क्या है। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बैंकॉक, यस ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। टोक्यो जापान की राजधानी है, काठमांडू नेपाल की राजधानी है, थिम्पू भूटान की राजधानी है, तो आप लोग इनके बारे में याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 आपके सामने है। अब आपको बताना है किस शहर का प्राचीन नाम मायापुरी है। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 45 के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हरिद्वार, यस ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। हरिद्वार का प्राचीन नाम मायापुरी है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। हरिद्वार उत्तराखंड का शहर है। पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र है, वर्तमान में पटना बिहार की राजधानी है। उज्जैन का प्राचीन नाम आप लोग याद रखिएगा अवंतिका है। उज्जैन दोस्तों मध्य प्रदेश का शहर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 आपके सामने है। अब आपको बताना है विश्व पशु दिवस कब मनाया जाता है। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 4 अक्टूबर को, यस ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों। प्रतिवर्ष 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 आपके सामने है। अब आपको बताना है अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 47 के लिए। जिसने अभी लाइक नहीं किया एक बार लाइक करिए और इसे शेयर भी कर दीजिएगा।
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, एडम स्मिथ। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका राइट आंसर है। वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 आपके सामने है। अब आपको बताना है विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है। आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 48 के लिए। आप लोग आंसर देते समय क्वेश्चन नंबर जरूर डालिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 2 सितंबर को। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। प्रतिवर्ष 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 आपके सामने है। अब आपको बताना है हेमावती किसकी सहायक नदी है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब आपको बताना है हेमावती किसकी सहायक नदी है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कावेरी नदी की। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। हेमावती कावेरी नदी की सहायक नदी है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 आपके सामने है। अब आपको बताना है विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है। आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 50 के लिए। दोस्तों, विश्व विरासत दिवस, विश्व धरोहर दिवस एक ही बात है। अब आपको बताना है कब मनाया जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 18 अप्रैल को। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। विश्व विरासत दिवस प्रतिवर्ष 18 अप्रैल को मनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका राइट आंसर है। वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 आपके सामने है। आपको बताना है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 51 के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोयम्बटूर को। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। कोयम्बटूर तमिलनाडु का शहर है। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। कानपुर दोस्तों उत्तर प्रदेश का शहर है। कानपुर गंगा नदी किनारे बसा है। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अहमदाबाद गुजरात का शहर है। चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 आपके सामने है। अब आपको बताना है चॉइस ऑफ टेक्निक्स पुस्तक को किसने लिखा है। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 52 के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अमर्त्य सेन। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। चॉइस ऑफ टेक्निक्स पुस्तक को अमर्त्य सेन ने लिखा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 आपकी स्क्रीन पर है। अब आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। यह क्वेश्चन आर्मी टेक्निकल की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बिल्कुल इसी प्रकार से पूछा गया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 8 मार्च को। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। प्रतिवर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 आपके सामने है। अब आपको बताना है बेगमपेट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहाँ पर है। सभी आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 54 के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। बेगमपेट इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये दोस्तों हैदराबाद में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन नंबर ए लिया उनका राइट आंसर है। वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 आपके सामने है। अब आपको बताना है हॉर्नबिल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 55 के लिए। ऑप्शन दिए गए ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी नागालैंड, ऑप्शन नंबर सी झारखंड, ऑप्शन नंबर डी छत्तीसगढ़। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, नागालैंड। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। हॉर्नबिल त्यौहार मुख्यतः नागालैंड में मनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका राइट आंसर है। वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 आपके सामने है। अब आपको बताना है वृंदावन गार्डन कहाँ पर स्थित है। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 56 के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मैसूर में। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। वृंदावन गार्डन मैसूर में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 57 आपके सामने है। आपको बताना है किसे ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 57 के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नादिर शाह को। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 आपके सामने है। अब आपको बताना है जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 58 के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ऋषभदेव। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन और एग्जाम में पूछा जाता है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है, तो आप लोग याद रखिएगा ऋषभदेव। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 आपके सामने है। अब आपको बताना है भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन आर्मी की परीक्षा में कई बार इसी प्रकार से पूछा गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हीराकुंड बांध। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अब आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं हीराकुंड बांध कहाँ पर है, तो आप लोग याद रखिएगा ओडिशा राज्य में है और दोस्तों महानदी पर बना है, आप लोग याद रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 आपके सामने है। अब आपको बताना है इंडिया फॉर इंडियंस किताब को किसने लिखा है। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 60 के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए CR दास ने। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। इंडिया फॉर इंडियंस किताब को CR दास ने लिखा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 आपके सामने है। क्वेश्चन है दोस्तों ICC पुरुष T20 विश्व कप 2021 का विजेता कौन बना है। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 61 के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। फाइनल मैच ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच हुआ था। इस मैच में दोस्तों ऑस्ट्रेलिया विजेता बना है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। तो आप लोग याद रखिएगा ICC पुरुष T20 विश्व कप 2021 का विजेता ऑस्ट्रेलिया देश बना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 आपके सामने है। ये भी क्वेश्चन आर्मी की परीक्षा में कई बार इसी प्रकार से पूछा गया है। आपको बताना है किस हिमालय चोटी को सागर माथा भी कहा जाता है। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 62 के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी माउंट एवरेस्ट को। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा भी कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 62 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका राइट आंसर है। वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 आपके सामने है। अब आपको बताना है IPC का फुल फॉर्म क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 63 के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इंडियन पीनल कोड। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। IPC का फुल फॉर्म इंडियन पीनल कोड होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 63 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका राइट आंसर है। वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 आपके सामने है। अब आपको बताना है पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 64 के लिए। ये क्वेश्चन आर्मी नर्सिंग की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी प्रकार से पूछा गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा ऑर्थनोलॉजी। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। पक्षियों के अध्ययन को ऑर्थनोलॉजी कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 आपके सामने है। आपको बताना है जय जगत का नारा किसने दिया था। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 65 के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विनोबा भावे। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। जय जगत का नारा विनोबा भावे ने दिया था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों भूदान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। आप लोग याद रखिएगा विनोबा भावे ने। आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि भूदान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो सभी लोग याद रखिए विनोबा भावे ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 आपके सामने है। अब आपको बताना है प्रसिद्ध सांभर झील
किस राज्य में स्थित है? आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 66 के लिए। ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी गुजरात, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राजस्थान। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। सांबर झील राजस्थान में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 आपके सामने है। अब आपको बताना है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 67 के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 22 मार्च को। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। प्रतिवर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। जिसने अभी लाइक नहीं किया एक बार लाइक करिए और इससे ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 आपके सामने है। आपको बताना है वातखंडे संगीत महाविद्यालय कहाँ स्थित है? आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 68 के लिए। ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए लखनऊ, ऑप्शन नंबर बी अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर सी चंडीगढ़, ऑप्शन नंबर डी प्रयागराज। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लखनऊ। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। वातखंडे संगीत महाविद्यालय उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 आपके सामने है। अब आपको बताना है कोपेनहेगन किस देश की राजधानी है? आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 69 के लिए। ऑप्शन दिए गए, आप लोग ध्यान से ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद ही आंसर दीजिएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए डेनमार्क। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। कोपेनहेगन डेनमार्क के देश की राजधानी है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 आपके सामने है। अब आपको बताना है पुस्तक लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है? आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 70 के लिए। ऑप्शन दिए गए, ध्यान से ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद ही आंसर दीजिएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अरविंद घोष। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। पुस्तक लाइफ डिवाइन के लेखक अरविंद घोष हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 आपके सामने है। अब आपको बताना है विश्व खाद्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 71 के लिए। ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन नंबर ए जेनेवा, ऑप्शन नंबर बी पेरिस, ऑप्शन नंबर सी न्यूयॉर्क, ऑप्शन नंबर डी रोम। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, रोम। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों। विश्व खाद्य संगठन का मुख्यालय रोम में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। रोम इटली की राजधानी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 आपके सामने है। क्वेश्चन है दोस्तों हर्षवर्धन किससे हार गए थे? आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 72 के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पुलकेशिन द्वितीय से। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। हर्षवर्धन पुलकेशिन द्वितीय से हार गए थे, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 72 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका राइट आंसर है। वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 आपके सामने है। अब आपको बताना है मेलघाट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों। मेलघाट टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 आपके सामने है। अब आपको बताना है लोहित किसकी सहायक नदी है? ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ध्यान से ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद ही आंसर दीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा ब्रह्मपुत्र। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। लोहित ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ये भी क्वेश्चन आर्मी जीडी की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी प्रकार से पूछा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 आपके सामने है। अब आपको बताना है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 75 के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी छत्तीसगढ़ में। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। कांगेर घाटी नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 आपके सामने है। अब आपको बताना है मुक्तेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? यह भी क्वेश्चन आर्मी की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी प्रकार से पूछा गया था,
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा भुवनेश्वर। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। प्रसिद्ध मुक्तेश्वर मंदिर ओडिशा के भुवनेश्वर में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 77 आपके सामने है। आपको बताना है लोकसभा में विपक्ष के पहले नेता कौन थे। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 77 के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी A.K. गोपालन। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। लोकसभा में विपक्ष के पहले नेता A.K. गोपालन थे, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 77 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका राइट आंसर है। वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 आपके सामने है। अब आपको बताना है शारदा अधिनियम किससे संबंधित है। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 78 के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए चाइल्ड मैरिज। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। शारदा एक्ट बाल विवाह संबंधित है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 आपके सामने है। अब आपको बताना है भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ पर है। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 79 के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी देवप्रयाग। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। भागीरथी और अलकनंदा का संगम देवप्रयाग में है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। देवप्रयाग कहाँ पर है तो आप लोग याद रखिएगा, उत्तराखंड में। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 आपके सामने है। आपको बताना है निम्नलिखित राज्यों में से भारत में सबसे अधिक टिन का उत्पादन कहाँ पर होता है। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 80 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा छत्तीसगढ़ में। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों। भारत में सबसे अधिक टिन का उत्पादन छत्तीसगढ़ राज्य में होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 80 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका राइट आंसर है। वेरी गुड। इसी प्रकार से आंसर दीजिएगा, बहुत अच्छे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 आपके सामने है। क्वेश्चन है दोस्तों प्रेम वाटिका किताब को किसने लिखा है। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 81 के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रसखान ने। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। प्रेम वाटिका किताब को रसखान ने लिखा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 आपके सामने है। अब आपको बताना है विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 82 के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 23 मार्च को। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। प्रतिवर्ष 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 82 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका राइट आंसर है। वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 आपके सामने है। अब आपको बताना है सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डा ये कहाँ पर है। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 83 के लिए। ऑप्शन दिए गए, ध्यान से ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद ही आंसर दीजिएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अहमदाबाद में। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट ये कहाँ पर है, अहमदाबाद में, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 आपके सामने है। अब आपको बताना है भारत के किस एक राज्य की ऑफिशियल लैंग्वेज अंग्रेजी है। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 84 के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नागालैंड की। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। भारत में नागालैंड की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है ये इंग्लिश है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 84 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका राइट आंसर है। वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 आपके सामने है। अब आपको बताना है विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया जाता है। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 85 के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 17 मई को। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। प्रतिवर्ष 17 मई को विश्व दूरसंचार दिवस मनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 85 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 आपके सामने है। अब आपको बताना है संविधान की मूल प्रति को किसने लिखा है। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 86 के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्रेम बिहारी रायजादा ने।
यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। संविधान की मूल प्रति को प्रेम बिहारी रायजादा ने लिखा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 आपके सामने है। अब आपको बताना है ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 87 के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रॉनिक मेल। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। ईमेल का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 आपके सामने है। अब आपको बताना है CNN का फुल फॉर्म क्या होता है। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 88 के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए केबल न्यूज नेटवर्क। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। CNN का फुल फॉर्म केबल न्यूज नेटवर्क होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 88 का ऑप्शन नंबर एरिया उनका राइट आंसर है। वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 आपके सामने है। आपको बताना है सबरीमाला मंदिर कहाँ पर है। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 89 के लिए। ऑप्शन दिए गए ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए केरल, ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा केरल। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। सबरीमाला मंदिर केरल में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 आपकी स्क्रीन पर है। आपको बताना है सूर्य पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है। आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 90 के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। सूर्य पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस हाइड्रोजन है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 90 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका राइट आंसर है। वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 आपके सामने है। अब आपको बताना है भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 91 के लिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल प्रदेश में। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। भारत में सबसे अधिक सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 91 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका राइट आंसर है। वेरी गुड। इसी प्रकार से आंसर करिएगा। बहुत अच्छे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 आपके सामने है। अब आपको बताना है हम्पी किस साम्राज्य की राजधानी थी। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 92 के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विजयनगर साम्राज्य की। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 92 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका राइट आंसर है। वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 आपकी स्क्रीन पर है। अब आपको बताना है कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय कहाँ पर है। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 93 के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी USA। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका में है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 आपके सामने है। आपको बताना है गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 94 के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए श्रीगुप्त। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। सिमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना की थी। तो आप लोग इनके बारे में याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 94 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 आपके सामने है। आपको बताना है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 95 के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 28 फरवरी को। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 आपके सामने है। आपको बताना है भारत के किस राज्य को 5 नदियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 96 के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पंजाब। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। भारत में पंजाब राज्य को 5 नदियों की भूमि के नाम से जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 आपके सामने है। अब आपको बताना है चंफाई किस राज्य का जिला है।
आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 97 के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मिजोरम। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। चंफाई मिजोरम राज्य का जिला है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 आपके सामने है। अब आपको बताना है गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहाँ पर हुआ था। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 98 के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पटना में। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म पटना में हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। इसने भी क्वेश्चन नंबर 98 का ऑप्शन नंबर ए दिया, उनका राइट आंसर है। वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 आपके सामने है। अब आपको बताना है सोमनाथ मंदिर कहाँ पर है। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 99 के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गुजरात में। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। सोमनाथ मंदिर गुजरात में है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 99 का ऑप्शन नंबर बी दिया, उनका राइट आंसर है। वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 100 आपके सामने है। आज का लास्ट क्वेश्चन है। आपको बताना है दुर्गापुर किस राज्य में स्थित है। आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा पश्चिम बंगाल। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 100 का ऑप्शन नंबर बी दिया, उनका राइट आंसर है। वेरी गुड, बहुत अच्छे दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने जीके के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे। सो लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके 100 में से कितने क्वेश्चन राइट निकले। चलिए इसी के साथ मैं आपको मिलूंगा अगली क्लास में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।